हेलो डियर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे नवंबर 24 से 30 की यानी कि लास्ट वीक की रीडिंग होने वाली है। सो जल्दी से एक सवाल पूछ लीजिए। अपने मन में कोई आपके सवाल है तो उसको सोचिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। स्कॉर्पियो, आप किसी लिब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं या आपके अपने पर चार्ट पे लिब्रा सन मून राइजिंग हो सकता है, लिब्रा लगन की राशि भी हो सकती है। नाउ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये एक ही साइन पॉप आउट हुआ तो मैंने आपको बता दिया। ओके, ऑल राइट। ओके, तो पहले हम आपके लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड द एम्प्रेस कार्ड, अगेन अ 3 नंबर। सो हो सकता है आपको 3 बहुत ज़्यादा हर जगह दिख रहा है, गाड़ी के पीछे, कार्ड्स के नंबर, क्लॉक पे, टाइम। अगर 3 दिख रहा है, ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, आपके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं। अगर नहीं दिख रहा तो भी दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपका सेपरेशन चल रहा है, किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या ब्रेकअप हो चुका है। बहुत टाइम भी हो सकता है या हो सकता है अभी रिसेंटली हुआ है। जो भी आपकी सिचुएशन है, मैं देख रही हूँ आप अभी भी उस पेन को अपने अंदर कैरी कर रहे हो, उस हर्ट को, राइट। जहाँ पर किसी ने आपको चूज़ नहीं करा, रिजेक्ट करा या चीट करा आपसे झूठ बोला, जो भी आपके साथ हुआ पास्ट में, आई डू सी कि वो अभी भी आपके अंदर एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़े से कॉशियस हो गए हो सकता है आप थोड़ा सा सोच समझ के नेक्स्ट रिश्ते में जाना चाहते हो, राइट। आप इतनी जल्दी जंप नहीं करना चाहते रिलेशनशिप्स में, आप सेम मिस्टेक्स नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपने काफ़ी रेड फ्लैग्स इग्नोर करे हो, लाइक आपको पता था ये सही इंसान नहीं है, लेकिन आप फिर भी रेड फ्लैग्स इग्नोर करते रहे, इसलिए भी शायद अभी आप ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। करंटली मैं आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि आप एम्प्रेस एनर्जी में आ गए हो। वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, इट डजेंट मैटर। एम्प्रेस एनर्जी मीन्स कि आपकी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, राइट। आप इजीली ऐसे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, विच मीन्स अगर आपका पार्टनर आपको वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आप, नो मैटर कि क्या है, नो मैटर कि उनकी लुक्स कैसी है, नो मैटर कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिमिलरली हो सकता है आपके अपने स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको टॉल चाहिए, आपको लुक्स वाला चाहिए, या आपको अच्छा रिच इंसान चाहिए। जब तक आपको वो नहीं मिलेगा आप उनको येस नहीं करोगे, राइट। इट्स दैट काइंड ऑफ कार्ड कि आपको बहुत रिश्ते हो सकते आ रहे हों, आपके पास बहुत ऑप्शंस भी अवेलेबल हों, बट आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी में होना चाहिए, राइट। नो बुलशिट एनर्जी में होना चाहिए, जहाँ पे ऐसी कोई भी रैंडम पर्सन आके आपको प्रपोज करेगा और होप करेगा कि वो आपके साथ शादी कर ले, तो दैट ऑब्वियसली विल नॉट बी पॉसिबल। सिमिलरली आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के लिए भी अप्लाई करता है। तो अगर आपके पार्टनर वो एनर्जीज नहीं दे रहे हैं आपको, वो प्यार रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, वो एफर्ट्स रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, तो आप उनसे बात नहीं करोगे, या आप लड़ाई रिजॉल्व नहीं करोगे, या आप उनकी तरफ वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे जो आप चाहते हो, राइट। सो येस, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एम्प्रेस। तो आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, इसीलिए भी हो सकता है थोड़ा सा आपकी चीज़ें रिजॉल्व होने में या वो सही पार्टनर आने में टाइम लगे, बिकॉज यू आर बीइंग वेरी चूजी राइट नाउ एंड दैट्स गुड फॉर यू। आई एम हैप्पी फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी करियर में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्फेयर्स एंड टेम्परेंस कार्ड। आप हो सकता है किसी सक्सेस, अबंडेंस या वेल्थ अपनी तरफ आने का वेट कर रहे हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड है, इनहेरिटेंस हो रहा है, या कोई प्रमोशन या बोनस आपकी तरफ आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी पास्ट से दोबारा वापस आ रही है। हो सकता है आपको जो पास्ट में जिस जॉब ऑफर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, वो कंपनी वापस से आपको बुलाए, या आपका पास्ट एम्प्लॉय आपको वापस बुलाए, या आप कहीं वापस जाना चाहो। पास्ट से आपका कनेक्शन बढ़ रहा है आपके करियर का। पास्ट में क्या आप कोई काम कर रहे थे जो आपने बीच में छोड़ दिया, अब आपको लग रहा है कि मुझे आई थिंक वही करना चाहिए था, मैं वापस से पिकअप करना चाहती हूँ। इफ़ दैट इज़ यू, देन ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बट कार्ड्स कह रहे हैं कि जल्दबाजी अभी भी नहीं करनी है। आपने हो सकता है पास में किसी चीज़ को लेके जल्दबाजी की हो, जल्दी से कोई चीज़ स्टार्ट कर दी या जल्दी से कोई चीज़ ख़त्म कर दी, अब वो टाइम चला गया है, राइट। कार्ड्स कह रहे हैं अगर आपको अब दोबारा से वो चीज़ स्टार्ट करनी है तो आपको थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा।
बैलेंस अपने इमोशंस पे भी बना के रखना पड़ेगा। इम्पल्सिवली बिना सोचे समझे आपको करियर में काम नहीं करना है, नहीं तो सेम पैटर्न रिपीट होगा, वही अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से चली जाएंगी या वो सुकून, वो पीस ऑफ माइंड हाथ से चला जाएगा, राइट। मैं ये भी देख रही हूँ कि अडेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब आप वो काम कर रहे थे या उस कंपनी में थे, चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, इसलिए आपको हालातों के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है। अगर आप कोई पास्ट का काम दोबारा करना चाहते हैं, पास्ट वाली कंपनी में वापस जाना चाहते हैं, तो आपको बैलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी, ये 2 चीज़ें अपनानी होगी। ऑल्सो जैसे कि कोई कोर्ट केस था जिससे आप डील कर रहे थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड, राइट, जो अटका हुआ था, अब हो सकता है वो क्लियर हो गया हो, या आपको कुछ उस पे कुछ मार्ग दिख गया हो। अगेन बैलेंस, इमोशनल नहीं होना, बैलेंस मेंटेन करना है, इमोशंस का भी, चीज़ों का भी। एंड आई थिंक आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस की भी ज़रूरत है। स्कॉर्पियोज, कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी चले जाते हो। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो रहे हैं आपके एक्सट्रीम इंटरेस्ट आपके काम में होने की वजह से, देन आपको एक हेल्दी बैलेंस अपने घर में भी मेंटेन करना है। सो प्लीज़ फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ। इमोशनल बैलेंस ऑल्सो, ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, राइट, एक ही चीज़ करते रहो। सो यू नीड दैट काइंड ऑफ बैलेंस। बट आई डू सी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिल सकती है एंड आपका सक्सेस मिल सकती है अगर आप ये सारी चीज़ें अपना लें। तो ये आपके लिए गाइडेड मैसेजेस थे इस वीक के, बहुत अमेजिंग मैसेजेस हैं, पावरफुल एनर्जी। मैं आपको एक पावरफुल और इमोशनल एनर्जी दोनों स्टेट में देख रही हूँ। सो येस, अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लगता है आपका जो मन में सवाल था वो आंसर नहीं हुआ बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्टली फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। ओके, मेरा नाम वहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, आप मुझे पर्सनल ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, जो कि है asthasharma842@gmail.com। बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और इस वक्त बहुत सारी सर्विसेज अंडर 500 रुपीज़ हैं और पैकेजेस अंडर 1000 रुपीज़ हैं, राइट। इसके अलावा मैं ऑडियो वीडियो कॉल सेशंस भी लेती हूँ, काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ और रिचुअल्स भी मेरे पास हैं। सो आप जो भी सर्विस कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए। जो आपकी फेवरेट सर्विस लग रही है, जो आप लेना चाहते हैं, उसके प्राइसेस के लिए मुझे डीएम कीजिए एंड देन आपको आपकी रीडिंग विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। बाय बाय।